मैं आर्यन सर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में ऐसे बहुत ऐसे 3-4 लेक्चर आप लोग को यूट्यूब पर मिल चुका है। अगर कोई बच्चे वो लेक्चर नहीं देखकर डायरेक्ट इस लेक्चर को आएगा, उसको समझने में दिक्कत होगा, या कृपया उससे ये रिक्वेस्ट है कि वो देखकर तभी आए, नहीं तो तब उसको समझ अच्छा आएगा। तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे शुरू से हम लोग पढ़ा रहे 0 to हीरो। आपको हर एग्जाम में दरोगा वरोगा जो बिहार पुलिस का जो भी तैयारी करते बच्चे, उसमें आप लोग को 100% का क्वेश्चन उसी से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यही आप लोग को वैदिक काल बताने वाले थे। इससे पहले आप लोग को क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता होता है पढ़ाते। हिस्ट्री में क्या है, इतिहास के पिता हेरोडोटस होता है। इतिहास हिस्टोरिका नामक बुक लेकर जो भी इतिहास का शुरू से आपको बताता है सिंधु घाटी सभ्यता होता है। ये आपको स्टोन का एज सब। तो अब हम लोग को पढ़ना है वैदिक काल। देखिए वैदिक काल क्वेश्चन से कुछ 9 के बराबर उतना पूछता है, ये बात तो सही है, उससे क्वेश्चन आप लोग को कम में देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग का क्या है, पढ़ना तो जरूरी पड़ेगा। वो भी बच्चे का नया है, जो बिगनर है, जो बिगनर कंप्यूटर के आप तैयारी में आए हैं, तो उसको छोटे छोटे हर पॉइंट पढ़ना को, पूछे या ना पूछे बात की बात है। तो यही बात है, हम लोग भी मतलब वही बिगनर को लेते हुए और जो पढ़ ली उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक काल, वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से आगे की ओर और गंगा नदी के तट के सहारे बढ़ते रह गए थे वैदिक काल। ठीक है, देखिए ये वाला वैदिक काल के विभाजन बहुत बार पूछा हुआ, भर भर के। ऋग वैदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है, और उत्तर वैदिक काल के 1000 से 600 ईसा पूर्व के कार्यकाल है। ये क्वेश्चन पूछा है ऋग वैदिक के कार्यकाल कितना होता है, 1000 से 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का इसकी काल है। और वेद, वेद कितने होते हैं, वेद होता है 4, वेदों की संख्या 4। देखो हम लोग ही ऐसे हैं, बहुत ऐसे बोरिंग टॉपिक ना पढ़ाना नहीं चाहते रहते, लेकिन क्या कर, जो मजबूरी है, जो बोरिंग टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा भले। तो वही बात ये भी है, ये टॉपिक आपका जो भी है इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ना ही होगा और याद करना ही होगा, इसको रटना ही होगा। अब जैसे हो, मरे या जिए, कहानी ये होता है ना, तो ये आपको रटना होगा। वेदों की संख्या क्या होता है, 4, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा। ऋग वेदिक, उत्तर साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको वेदों की संख्या 4 है, ऋग वेद, साम वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। कहीं कहीं से आप बोल सकते हैं आगे पीछे, लेकिन याद चारों करना होगा। ऋग्वेद। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण क्या करता है, यह कर्म कांड और धार्मिक रीति रिवाजों से परिपूर्ण था। मतलब ब्राह्मण के काम है पूजा पाठ कराना और धार्मिक रीति रिवाज उससे अच्छा जाना रहता है ब्राह्मणवाद। यह गद्य भाग में था, यह गद्य भाग में, ये क्वेश्चन कितना बार पूछते हैं, ब्राह्मण किस भाग में था, यह गद्य भाग में था। अरण्य, अरण्य किसे कहते हैं, अरण्य किसे कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि वन में शिक्षा प्राप्त करना और दर्शन और गुड रहस्य संबंधित साहित्य को ध्यान रखना। मतलब इसका अर्थ होता है अरण्य के वन में शिक्षा जो प्राप्त करता है उसको अरण्य कहते हैं। दर्शन और गुड रहस्य संबंधित साहित्य होता है। उपनिषद, उपनिषद में इतना ही हम लोग कोई पढ़े देखे हैं। उपनिषद की संख्या कितना होता है, ये को बहुत बार भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। 108 उपनिषद की संख्या कितना होता है, 108 होता है। इसके विषय में मुख्यतः आत्मा और पुनर्जन्म से संबंधित है, आज संबंधित है, आत्मा और पुनर्जन्म से संबंधित है। इसका मतलब होता है उपनिषद के मतलब इसके विषय, इसमें ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया, इसमें ज्ञान उनकी चर्चा ज़्यादा है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। किसे, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। देखो वेदांत, वेदांत की संख्या 6 होता है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, और वेदांत की संख्या 6 होता है। जब को याद रखना होगा, कल्प, ज्योतिष, कल्प
और ज्योतिष। ये शिक्षा वेदांग की संख्या कितना होता है, इसकी संख्या वेदांग की संख्या 6 होता है। शिक्षा, शिक्षा मतलब ध्वनि शास्त्र, छंद मतलब माप सिंधु, व्याकरण मतलब शब्द रचना, निरुक्त मतलब शब्द की व्याख्या, कल्प मतलब यज्ञ संस्कारों के विधि विधान, और ज्योतिष मतलब खगोल विज्ञान। यानी कि इसमें से ये बोला पॉइंट हो नहीं पूछता है, आपको ये याद रखना, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होता है, ये आप लोग को याद रखना ही होगा। देखिए ब्राह्मण वर्ग, ये ब्राह्मण वर्ग क्या होता है, ये हम लोग को पढ़ना है। ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण में एगो, ब्राह्मण में जो यज्ञ पूजा का पाठ करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय होता है जो युद्ध करता है, जैसे राजा उजा हुआ से, वैसे होता है जो व्यापार करता है जामुन से होता है। शूद्र मतलब तलवा से, ये तीनों की सेवा करता है। ये शूद्र जो जात होता है वो ये तीनों के सेवा करता है, ये तीनों को सेवा करता है। अब वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी। देखिए इसमें जो भी पॉइंट है हम पॉइंट लिख लेंगे, याद कर लेंगे, इसमें कोई ट्रिक व्रिक याद करने का नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है, सेम क्वेश्चन पूछता है, जो इसमें से सेम पॉइंट पे से आपको मारना होगा, रिजल्ट लीजिएगा। तो ब्राह्मण जो होता है पूजा पाठ करवाता है, क्षत्रिय होता है युद्ध करवाता है, वैसे होता है जो जांग से व्यापार करता है, जैसे मतलब कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है वैसे, और शुद्ध मतलब तीनों को सेवा करता है। चलिए मतलब वेद में आप लोग को ही बताया गया था 4 वेद होते हैं, 4 वेद में इसको उपवेद कहते हैं, इसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो इहो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें आपको ये यहाँ छूट गया है, यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा उपवेद, और यहाँ आपको ब्राह्मणवाद वाद होता है। हो सकता है मेरा कहीं लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो, लेकिन ब्राह्मणवाद। तो ये ना कहेगा ऋग्वेद का उपवेद क्या था, ये आर्यवेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या था, धनुर्वेद, सामवेद का ये गंधर्ववेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद, इस तरह ही पूछता है, अथर्ववेद के शिल्पवेद पूछता है। और इसका ब्राह्मणवाद पूछेगा ऐत्रेय कौशिकी, दोनों याद रखना होगा। धनुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय, गंधर्ववेद के पंचविंश और जैमिनी, और अथर्ववेद के नहीं हुआ या तो छूट गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इतना आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। मतलब वेद तो 4 होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के आर्यवेद हो गया उपवेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद। इसकी ब्राह्मणवाद भी याद रखना, ऋग्वेद के ब्राह्मणवाद ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय, सामवेद के पंचविंश और जैमिनी, ये आपको रटना ही होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आर्य को मूल निवास, आर्य लोग का मध्य एशिया से आया था, ठीक है। तो ये आर्य, इसके ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण से क्या करता था, डॉक्टर अविनाश, इसकी ब्राह्मण से घर कहाँ था, शहर स्थान। डॉक्टर अविनाश चंद्र यह सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। इसमें से सीधे कहेगा डॉक्टर अविनाश चंद्र कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। हालांकि इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन उतना अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप लोग को वही की बताया ना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ये पढ़वे करेगा। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र क्या सब सिंधु प्रदेश में रहते थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में रहते थे। मैक्स मुलर मध्य एशिया में रहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत में रहते थे। पंकज बेंद जर्मनी में रहते थे। पंकज बेंद क्या रहते थे, जर्मनी में रहते थे। तो आपको क्या है फिर देखिए, डॉक्टर अविनाश चंद्र क्या सब सिंधु प्रदेश में, डॉक्टर अविनाश चंद्र बाल गंगाधर उत्तरी ध्रुव में रहते थे। मैक्स मुलर मध्य एशिया में रहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत में रहते थे। पंकज बेन जर्मनी में रहते थे। ये आपको कहाँ के रहते थे याद रखना होगा। वेदों की संक्षिप्त, ऋग्वेद के संक्षिप्त बाद या वैदिक देवताओं की स्तुति थी, मतलब ऋग्वेद में देवताओं की चर्चा था, कौन कौन भगवान कौन है ये सब है। यजुर्वेद में यज्ञ के समापन संपादन की चर्चा, यजुर्वेद में यज्ञ की पूजा पाठ ये सब चर्चा था। सामवेद में गीतों का संग्रह में जितना गीत संगीत होता है से था। अथर्व में संस्कार एवं जादू मंत्र, जादू टोना, भूत बैताल, डाइन उन जोगी, ये सब अथर्ववेद में था। सीधे यही याद रखेंगे, सीधे इसमें से यही पूछा है ऋग्वेद में क्या चीज़ की चर्चा है, तो देवताओं की चर्चा है। यजुर्वेद में क्या चीज़ का पूजा पाठ की यज्ञ की चर्चा है। सामवेद में गीतों की चर्चा है, संगीत की चर्चा है। अथर्ववेद में जादू टोना भूत बैठल ये सब की चर्चा। अभी तक इसमें से यही पॉइंट क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ऋग्वेद के महत्वपूर्ण तथ्य ऋग अब स्पेशल ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती होता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र, ऋग्वेद में कहेगा सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी। इंद्र का वर्णन लगभग 150 बार, इतना ही पूछेगा कि इंद्र भगवान की चर्चा ऋग्वेद में कितना है? तो 250 में। अग्नि का वर्णन कितना चाहता था? 200 बार। और अस्तो माँ संदमय ऋग्वेद से लिया गया। अस्तो माँ एक शब्द होगा, संदमय ये ऋग्वेद से लिया गया होगा। इसमें से यही क्वेश्चन पूछा हुआ है खाली। आवाज और सामवेद, सामवेद में संगीत संगीत की चर्चा है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, बोले ना। और सामवेद और अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण नहीं होता है, मतलब सामवेद और अथर्ववेद में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ब्राह्मण की चर्चा नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को इसमें से यही आता है। दशराज युद्ध, दशराग युद्ध, इसमें आप क्या है? एक दशराग युद्ध है, जो आपको छोटे से पॉइंट है इसको देख लेना है। क्या है मतलब कि इसमें दशराग युद्ध में यह युद्ध पारसनी नदी, पारसनी नदी किसको कहते हैं? रावी नदी को कहते के तट पर हुआ था। ये राजा सुदास और अन्य जनों के बीच युद्ध चला था। राजा सुदास और अन्य जनों के बीच चला। सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया था। ऋग्वैदिक नदियाँ, आवाज आओ, ऋग्वैदिक नदियाँ। सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं। ऋग्वेद में को नदी के क्या नाम है? से है झीलम नदी को पहले वितस्ता नदी कहते थे, ठीक है। चिनाब नदी को अस्किनी कहते थे। रावी नदी को परुष्णी कहते थे। ब्यास नदी को विपाशा नदी कहते थे। ब्यास नदी को ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में झीलम नदी का क्या नाम है? वितस्ता। चिनाब नदी को अस्किनी, रावी नदी के परुष्णी, ब्यास नदी के विपाशा नदी, इंडस का आपको सिंधु नदी, मतलब सिंधु नदी के इंडस नदी। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ है, इसमें से मतलब आपको रटना ही होगा। और सतलज नदी के शत्रुदी नदी, सतलज नदी के क्या नाम है? शत्रुदी नदी। यही 8 में है, ठीक है। मतलब यही अब हम लोग इतना ही तक ला जाए, हिस्ट्री का पॉइंट बताएंगे। अब कल से हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर बाय टॉपिक अच्छा से चालू होगा। इस कुछ टॉपिक था जो आपको रटना ही होगा, इसमें कोई आपको ट्रिक लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए ट्रिक उसमें लगाया जाता है जो एक ट्रिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन याद कर ले। लेकिन अगर मान लीजिए एक ट्रिक लगा, एक से एक ही क्वेश्चन याद हो रहा है, तो उसमें ट्रिक कोई काम का नहीं होगा, वो आपको कोई काम का नहीं होगा। ट्रिक के मतलब लगाने से मतलब एक क्वेश्चन से पूरा याद हो जाए, ये होता है ट्रिक। बहुत ऐसे टीचर हो, बहुत ऐसे अच्छे स्टूडेंट को भी हम देखे, ट्रिक लगा एगो क्वेश्चन के ट्रिक एगो क्वेश्चन के एगो ट्रिक, वो कोई काम का नहीं होता है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों को तो हम कल मिलते हैं।